हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र पांडे आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर से है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारी सारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज आपको समझाते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर को हिंदी में चालक कहा जाता है। चालक क्या होता है? चालक हमारी इलेक्ट्रिसिटी में वो पदार्थ होते हैं जिनसे हमारी करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। चालक का देखा जाए तो चालक हमारी सभी धातुएं, हमारे सभी मेटल्स चालक हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा चालक होता है, सबसे बड़ा चालक हमारा जो होता है वो होता है चांदी। अगर चांदी की चालकता की बात करें तो चालकता होती है इसकी 98%। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोना हमारा सबसे बड़ा चालक है, तो ऐसा नहीं है भाई, चांदी ही सबसे बड़ा चालक है। इसके बाद स्थान आता है कॉपर का। कॉपर की जो चालकता होती है वो होती है 90%। इसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर चालकता की बात करें तो उसकी होती है 60% और बाकी सभी चालक इनसे नीचे आते हैं। अब देखिए, चांदी महंगा है इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कॉपर सही क्वांटिटी में प्रेजेंट है और एल्युमिनियम से थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है वो हमारा कॉपर ही है। अब बात करें एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम जंग नहीं पकड़ता, कॉपर जंग पकड़ता है। तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल उन जगह पर किया जाता है जहाँ पे हमें लाइन को खुला रखना हो, जैसे कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है और हेड लाइन में, तो आपका आंसर आएगा एल्युमिनियम। तो इस तरह से सभी का अपना अपना एक फील्ड है। तो आप जान चुके होंगे कि चांदी का इस्तेमाल हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं करते, क्योंकि वो महंगी है और वो वेट में ज़्यादा होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चालक को और अच्छी तरीके से समझाता हूँ चालक क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात करते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से चालक कैसे होते हैं, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चालक वो होते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वीडियो आपको बताई है कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करता है। कक्षाएं बनती हैं, कक्षाएं होती हैं K L M N के रूप में। और यहाँ पे जो भी कक्षा के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति वाले हों, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया 281, 281 का मतलब क्या हो गया, 11, 11 किसका होता है, Na सोडियम का। तो 281 एक बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये जो है उदासीन बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये चालक बन गया। जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो सभी चालक होते हैं। ठीक है जी, और यही सारे हमारे धातुएं भी होती हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वही तो हमारा कंडक्टर चालक होता है। तो अभी मैं आपको कंडक्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। कंडक्टर का जो हमारा गैप है, कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो होता है हमारा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप होते हैं। यानी कि ओवरलैप का मतलब बोले तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। ठीक है, इस तरह से ये कंडक्टर, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, वो ओवरलैप होते हैं, यानी कि इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। जब इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता है तो करंट इनमें आसानी से फ्लो हो जाता है। तो इस तरह से हमारे चालक बन जाते हैं। अब चालक मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, ये अवस्थाओं के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है हमारा सॉलिड, सॉलिड कंडक्टर, यानी कि हिंदी में बोले तो ठोस चालक।
दूसरा होता है हमारा लिक्विड कंडक्टर। आप जानते हैं लिक्विड कंडक्टर भी होते हैं, अभी हम बात करेंगे लिक्विड कंडक्टर। तो लिक्विड कंडक्टर भी हमारा होता है, यानी कि द्रव में जो कंडक्टर होते हैं। तीसरा हमारा हो गया गैसेस कंडक्टर। कुछ गैसेस भी हमारी कंडक्टर का कार्य करती हैं। सॉलिड इंडक्टर की बात करें तो सॉलिड इंडक्टर में मैंने अब आपको बताया कि चांदी सबसे पहला चालक है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद सभी ठोस धातुएं हमारी चालक ही होती हैं। लोहा, स्टील हमारा सब चालक है। तो आपको समझ आया, सभी धातुएं हमारी लगभग चालक ही हैं। सोडियम ये भी हमारा चालक ही आता है। लिक्विड कंडक्टर की बात करें तो लिक्विड कंडक्टर में अगर आप पानी को सोच रहे हो तो पानी लिक्विड कंडक्टर नहीं होता। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो चालक और कुचालक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर हमारा कुचालक हो जाएगा। अगर हम मिनरल वाटर की बात करें तो मिनरल वाटर हमारा चालक बन जाएगा। तो इस तरह से अभी पानी को किसी भी टॉपिक में नहीं रखा जा सकता, ना तो चालक कह सकते और ना ही कुचालक कह सकते। तो लिक्विड कंडक्टर में हमारा सबसे बड़ा धातु होता है पारा। पारा एक लिक्विड कंडक्टर में आता है। पारा वैसे तो धातु है और हमारे सभी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल लिक्विड कंडक्टर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल की एक वीडियो मैं आपको बहुत अच्छी सी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप समझ लो कि लिक्विड कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो H2SO4, NH4Cl, KCl ये सब होते हैं। और गैसेस कंडक्टर, वैसे तो कोई भी गैस हमारी कंडक्टर नहीं होती, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में इन दो गैसों को प्रयोग कर लिया जाए तो ये हमारे कंडक्टर का कार्य करने लगती हैं। तो ये दो गैसें कौन कौन सी हैं? मोस्टली हमारे पास नियोन होती है, आपने नियोन लैम्प भी देखा होगा, नियोन होती है और होती है हमारी आर्गन। नियोन लैम्प का इस्तेमाल तो हमारे टेस्टर में भी किया जाता है, फेज टेस्टर जिसे आप बोलते हो। तो इन दोनों में जो है करंट फ्लो हो जाती है जब किसी विशेष परिस्थिति में इनको रखा जाए। तो हमारे पास तीन प्रकार के कंडक्टर हो गए अवस्था के अकॉर्डिंग, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैसेस कंडक्टर। आपको समझ आया होगा। अब हम इंसुलेटर के ऊपर बात कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको इंसुलेटर और कंडक्टर का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे बनता है। तो इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक कहा जाता है, इसको हम कुचालक कहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुचालक का केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन से कुचालक होते हैं। तो अभी वापस फिर से हम ले लेते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रम जो होता है वो होता है 2, 8, 7, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो जितने भी ग्रहण करने वाले हमारे पदार्थ हैं, तत्व बोल देते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हमारे तत्व हैं वो सभी कुचालकों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको पता लग गया कुचालक क्या होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुचालक से। तो कुचालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें धारा यानी करंट का प्रवाह नहीं होता, फ्लो नहीं होता। तो अभी बात कर लेते हैं इनके गैप की। इनके कुचालक में इलेक्ट्रॉन के मध्य जो गैप होता है वो होता है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं, इसी कारण इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता। यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब कुचालक भी हमारे अवस्था के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से भाई? पहला होगा हमारा सॉलिड कुचालक यानी कि सॉलिड इंसुलेटर। दूसरा होगा हमारा लिक्विड इंसुलेटर और तीसरा होगा हमारा गैसेस इंसुलेटर।
तो सभी के बारे में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल हैं हम उन्हीं का जिक्र इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो सॉलिड इंसुलेटर के लिए तो हमारा एक टेबल भी होता है। सॉलिड इंसुलेटर वैसे बोला जाए तो हमारी रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, ये सब हमारे सॉलिड इंसुलेटर में आते हैं, लेदर इत्यादि। अब जितने भी हमारे सॉलिड इंसुलेटर होते हैं सभी के सभी टेम्परेचर के सहने के अकॉर्डिंग अलग अलग टेबल्स में डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिखाया है जिसमें अलग अलग श्रेणियाँ हैं सभी इंसुलेटर की। श्रेणी इंसुलेटर के अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा आपका कोई TG2 का एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस इंसुलेटर टेबल से क्वेश्चन ना आया हो। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि हमारी 7 श्रेणियाँ होती हैं मोस्टली, Y, A, E, B, F, H, C। और Y का जो मटेरियल होता है, Y ग्रुप का जो मटेरियल होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। इसी प्रकार A 105 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त कर सकता है, E 120 को, B 130 को, F 135 को, और H 180 डिग्री सेल्सियस को, और C 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब बात करें बी में होते हैं हमारे मोस्ट फुल इंसुलेटर, जैसे हम होता है हमारा अबरक, और हमारी होती है पोर्सलीन। पोर्सलीन को आप चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हो, कांच इत्यादि। और ये यहाँ से चलना शुरू होते हैं और नीचे तक कार्य करते रहते हैं। और ऊपर 90 में आता है हमारा नॉर्मल पेपर आता है, और हमारे आ जाती है रेशम। ये सब टेबल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई स्पेशल इनका जो है मटेरियल साइंस में इनका एक स्पेशल डेफिनेशन मिलता है, पर यहाँ पे हमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लेदर आ जाएगा, 120 डिग्री में हमारा PVC आ जाएगा। तो इस तरह से इन मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारी एक टेबल को तैयार किया गया है। तो ये सॉलिड इंसुलेटर को कवर करती है पूरा। इसके बाद हमारा वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने सॉलिड इंसुलेटर तो पढ़ लिया, लिक्विड इंसुलेटर को पढ़ते हैं। तो लिक्विड इंसुलेटर में कौन कौन से आते हैं? पानी, मैंने बोला है पानी को नहीं रखेंगे लिक्विड इंसुलेटर में। लिक्विड इंसुलेटर कौन कौन से होंगे फिर? तो इसमें आ जाता है हमारा खनिज तेल, जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जब वहाँ पे ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है तो वहाँ पे वो 2 कार्य एक साथ करता है। पहला, वो कूलेंट का कार्य करता है, यानी शीतलन प्रदान करता है हमारी वाइंडिंग्स को ट्रांसफार्मर की, और दूसरा जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे वाइंडिंग्स को। तो इस प्रकार जो है खनिज तेल हमारा एक इंसुलेशन मटेरियल हो गया। इसके बाद हमारे जितने भी वनस्पति तेल हैं इन सब को भी इंसुलेटर की सामग्री में ही रखा गया है। वनस्पति तेल, मोम वगैरह भी हमारा इंसुलेटर ही होता है। मोम लिक्विड अवस्था में मिल जाता है आपको। गैसेस में, गैसेस वैसे तो बहुत सारी जो हमारी गैसेस हैं वो इंसुलेटर हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंसुलेटेड गैस है वो है SF6, जिसकी फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ये आपका सबसे ज़्यादा हमारे सर्किट ब्रेकर्स में इस्तेमाल होने वाली गैस है। और मैं आपको अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कंडक्टर, पृथ्वी का सबसे बड़ा कंडक्टर पृथ्वी ही है, जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 ओम माना गया है। तो अभी आप बोल देते हैं ना कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो अर्थ रेजिस्टेंस लगभग होता है हमारा 0 ओम। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा इंसुलेटर। तो पृथ्वी यानी प्रकृति में जो सबसे बड़ा इंसुलेटर माना गया है वो हमारी एयर को माना गया है। और एयर के अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एयर का रेजिस्टेंस होता है लगभग इन्फिनिटी ओम, यानी जब इन्फिनिटी है तो ये सबसे बड़ा कुचालक है। और जितने भी हमारे
सॉरी पृथ्वी है हमारा, तो पृथ्वी का 0 ओम है। देखिए जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के जो आर होते हैं यानी रेजिस्टेंस होते हैं वो लगभग 1 से 1000 ओम के आसपास तक होते हैं। और जितने हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लगभग 100 किलो ओम से मेगा ओम तक होते हैं। तो आपको इंसुलेटर समझ जाना चाहिए देख के ही कि किस तरह से इंसुलेटर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर हमारा मेगा ओम में है तो वो जो है हमारा इंसुलेटर होगा, और अगर हमारा रेजिस्टेंस ओम में है तो वो हमारा जो है कंडक्टर होगा। तो इतनी जानकारी आपको कंडक्टर और इंसुलेटर से प्राप्त हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।